आवाज सुनाई दे रहा है? देखो तो फोन में देखते हैं। हाँ तो बता, बम फेंकने का काम कौन कौन किया था? हम्म। दवाई मिलेला तो आवाज निकले लगो, समझते नहीं। और उसके बाद सुनो, उसके पर उसका परिणाम, उसका फल, उसका फल भोगने की बारी क्या होता है? फेल और फल ये दोनों एक ही मिलता जुलता वर्ड बा बाकी ना है। हमनी के जितना कर्म करता नहीं से बबुआ, तू लोग पढ़ते बार हम पढ़ाते बानी, आ तू सो तरह के हम बेसी पढ़ लेते नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है। हमनी के जितना तू लोग कर्म करत रह, लोग कहला ना कि कर्म करब तो फल मिली। इतना जितना तू लोग कर्म करत रह, एक कर्म कैला से फल तो ना मिली, हमारा बता कि इतना कला से छिलको ना मिली। ये बात याद रखिए लोग। उसके बाद है कि क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? मैंने कहल है कि का जब हमने गलती कर देनी सा आ एक क्षमा मांगली से गोड़ पर गिड़गिड़ा के, तो ये वो समाज खातिर गलत संदेश जाई कि सही संदेश जाई? लोग का सोची कि ई लोग गलती कैलक तो फांसी के सजा जब सुनावल गल, मारल गल, पीटल गल, तो का कर लेलक लोग? अपन प्रायश्चित करे खातिर गोड़ पकड़ लेलक लोग। तो ई लोग डरा जाये तो पता पीछे से सारा डरा जीतन सो, कहतन सो कि ना डर लगता है हमरा। सब लोग देखो भैया एगो बात बता रहे हैं, मौत से सबको डर लगता है। अच्छा केहू फांसी लगावेला, केहू जहर खाला, पता बा का है? वो नहीं चाहता कि हम मरे, लेकिन वो अपने दर्द को मारने के लिए जहर खाता है और फांसी लगाता है, लेकिन ये गलत है। भगत सिंह का जब फांसी चढ़ा, लेकिन वो लोग तो उत्साह में अपना जान दे दिए। भगत सिंह पहले ही से सोचे थे कि हम अपना जान दे देंगे देश के लिए, तो फिर डर का ना बात कहें। इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। मैंने लोग का लक्ष्य रहे कि हमने के देश खातिर जान दे देम सनु, तो लोग ट्रस्ट करके देश की आजादी कराए खातिर आवड़ी लड़ी। हमनिए के गोर पर गिरगिरा के फांसी के सजा सुन के, पिटाई के डरे गिरगिरा के, हाथ जोड़ के, माफी मांग के अपन सजा कम करा लेम सा, तो लोग डरे ना वही जगह पर, आ फिर कोनो एगो बागी तैयार ना हुई देश खातिर। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। तो कल पढ़ाए थे ना, परसों उस दिन हम, ठीक है फिर से पढ़ा रहे हैं, तुम लोग का समय है, तुम लोग जहाँ से बोलेगा वही से ना पढ़ाएंगे। जितना बंदी था सब बंदी, माने बंदी उसे बोलते हैं जो गलती कर लेला, जो जेल में बंद रहला नु, ओकरा का कहल जाला बुआ? बंदी। हमने उसे सुधारने का प्रयास चालू कर दिया है। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूँ कि हमें विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे, ये पढ़ ले रहे, लेकिन पढ़ा लो फिर दोबारा। ये लोग के पहले से इंटरेस्ट रहे कि हमने के बहुत जल्दी कहा जम सा मर जाम सा। काहे मर जाम सा? तो देश खातिर मर जाम सा। जन हमने के काम करत नहीं सा, जन कर्म कैले बनी से बम फेंके वाला, वो तो कहीं ना कहीं मरे वाला सजेबा। उसके बाद है, हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था, न हमें यह विचार सूझता ही था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं। मैंने ये लोग के ये बात मत समझिए कि ये लोग आत्महत्या करेगा जानबूझ के। ये फांसी पर चढ़ा देश के लिए। एक आत्महत्या का मतलब होता है कि अपना से फांसी लगा लेना, अपना से जाके पहाड़ पर से कूद जाना, ये सब आत्महत्या के श्रेणी में आता है। लेकिन किसी को जान से मार देना अपने देश की आजादी के लिए, उसके बाद फांसी पर चढ़ना, उस श्रेणी का नहीं आता है। ये बात याद रखना। प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कहा जा सकती। मतलब जो अगर उत्कृष्ट जीवन खातिर, बढ़िया नाम खातिर अगर फांसी की सजा हो भी जाता तो ओकरा के आत्महत्या ना कहल जाला। इस सब बात के केकरा से कहता? सुखदेव, भगत सिंह रघुआ रहलन ओकरी तनी बाहर है ना, सुखदेव रहलन अंदर। जब एक बार ये अंदर रहलन, देखा जेल में ढेर बार मतलब आयल बा लोग, एक बार नहीं कि जाके एक बार पूरा फांसी। जब एक बार इनका मरे के मन कैलक तो ई समझैले रहलन, आ जब एक बार इनका मरे के मन कैलक तो ई समझैलन।
ये दोनों जना अपन विचारधारा बांट के अपन जिए लोग। हमारे मित्र श्री यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु तो अस्पर्णीय है, क्या इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। ऐसा मृत्यु आदर्श मृत्यु किसे कहते हैं? तो ऐसी मृत्यु जैसी मृत्यु सब लोग मरना चाहें उसे क्या बोलते हैं? आदर्श मृत्यु कहते हैं। लेकिन नायका भारत में हमारा बुझा था कि आदर्श मृत्यु के लायक 100 में 1 या 0.5 होगा निश्चित रूप से। ये बात याद रखना। आदर्श मृत्यु ढेर लोग के ढेर आदमी आदर्श होला। एगो टंगाई है बहुत बड़ा भगत सिंह के फोटो कि ना, जब इतना अच्छा काम कैले बरन का माने हम ही थोड़े कहते नहीं, पूरा देश कहलक। सही में बहुत अच्छा काम कैले। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्य पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी। माने पेशेंस रखो, इंतजार करो कि उनका फांसी की सजा ये लोग को कब सुनावल जाओ। ये लोग के फांसी के सजा सुना देवल जाए तो का समझल जी कि हम ये काम होगा, और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होती, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो क्या अर्थ है? आपन दुख दर्द खत्म करे खातिर आपन जिंदगी खत्म कर दे, क्या कहला एकरा के? काय अर्थ का कहल जाला? काय अर्थ का है? अच्छा फोन आवा तो एकरा के, अच्छा कोई बात नहीं, सुनिए आगे सुनिए। उसके बाद सुनो, कहाँ थे हम? हाँ? काय अर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। जो दिक्कत आता है, तकलीफ आता है, उससे आदमी क्या बनता है? पूर्ण बनता है, एक नया बन के तैयार होता है। जब तक बाल को हम लोग खेत में से तोड़ के लाएंगे और बाजार में बेचेंगे तो कै रुपए का बिकाएगा? रंजना क्या करे बबी? जैसी आपकी मर्जी होगी, हम ज्यादा तो कुछ थोड़े बोलेंगे। एज यू लाइक। चलो वो सुनो तुम लोग, अगर उस बाल को तू जाके बाजार में बेचेगा तो कै रुपए में बेचेगा? 5 कै रुपया? 5 रुपया में। लेकिन अगर उसी बाल को तू होरा के बेचेगा, उसे भून के बेचेगा तो कै रुपए में बेचेगा? ठीक, चलो 10 रुपया। अगर उसी पर नमक छीट के बेचेगा तो है 15 रुपया। अगर नींबू, मरिचा, सौंस, चटनी, ये सारा किस्म के ओकरा के पीस काट के अलग अलग छोटा छोटा बोटी ऐसे देबा तो 20-30 रुपया 40 रुपये में जाई। यानी कि जब पहले कच्चा रलक है तो ओकर कीमत का लख बहुत कम, लेकिन जब ओकरा के तपल है, आग में भट्ठी में तपल है तो ओकर वजन आ कीमत सब का हो गल, बढ़ गल। ओकर लोग कहे कि हमरा ओकर खरीदार भी ज्यादा हो गल। लेकिन आवरी जगह जगह के फर्क होला। अगर उ जगह मान ला कि गांव में बेचबा तो 20 में बेचाई, अगर वह शहर में लगवा जाके बेचे तो कितना में बेचाई? 40 चाहे 70 रुपए में बुआ बेचाई। उसके आगे है रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है न, सॉरी, आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियों में कष्ट और दुखमय स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। आज उन कष्ट सहे की भावना वगैरह का हमके भीतर का करनी सब हुआ अनुभव फील हम लोग नहीं करते हैं। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु
इसके कारणों पर सोच विचार करनी कभी चिंता नहीं करते। ए बात पर कभी चिंता न करने से कि काय कर प्रोसेस बाटे। उसके आगे है कि मैं कहूंगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानी को सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनकी चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यपद हो जाती है। हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं। रहस्यवाद मतलब हमने के अपना जिंदगी में बिना कारण ही बहुत सारा बात सोच के अपना दिमाग में क्या कर लेवनी सा, भर लेवनी सा। ओकरा कारण का होला हमने के दिमाग मानसिक स्थिति का होला धीरे धीरे बिगड़े के चालू हो जाला। यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्ति को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुख और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। क्रांतिकारी उन्हें कहते हैं जो अपने देश समाज के लिए संघर्ष करे, उसे क्या बोलते हैं? क्रांतिकारी कहते हैं। अगर तेरा सामने कोई चीज गलत होता, अगर तू रोकत रहा तो क्या कही तरह के? क्रांतिकारी कही। क्या कही हुआ? क्रांतिकारी। मैं आपको बताता हूँ कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे, क्या लिखा वहां पे? पाप जैसे है महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य क्या है? पढ़ा है। और जेलें ही ऐसी विषयों का स्वाध्ययन करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। स्वाध्याय के सबसे बड़ा कष्ट बात का बा अपना कष्ट के खुद जाना, खुद पहचाना, खुद पढ़। जिन भगत सिंह रहलन जेल में तो अपन लिखबो करस, पढ़बो करस आ सुनबो करस। एगो किताब रहे बबुआ पढ़सु, शायद लेनिन का था कादू, ये बात याद रखना। उसके आगे है, आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता पलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। ये सब चीज सीखस कहाँ से? विकास रूस से। कहाँ से बुआ? रूस का। रूस में एक से एक क्रांतिकारी पैदा भरलन सा, तो वही जैसे तनी सही हो सीखस कि भाई केंगा का कलन सकेंगा मरल केंगा का भाई। उसके आगे है कि अच्छा बताओ, भगत सिंह मर गइलन तो वही शान से तो कितने सैनिक मरा गइलन सनु। भगत सिंह तो देश खातिर फांसी पर चढ़ गइलन, तो हम काहे ना? ऐसे होला कि ना? यही बलबूता पर सैनिको जाके मरा जाला सा। हाँ, तू का सोच से कि 30-40 हजार के महीना दे केहू के जान ले लेबा? 30-40 हजार के महीने के लायक केहू के जान बा? लेकिन किसके सेवा में? देश के हित की सेवा में अपना क्या करता है? कोई जान अपना गंवा देता है। उसके आगे है, क्या भारत को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है? बाकी ना है, हमने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ अच्छा व्यक्ति मिलो जो उनकी अपना देश के आगे ले जाओ, अपना देश खातिर सोचो बिना स्वार्थ के। अपना देश में ऐसा नेता की जरूरत नहीं है, ऐसा टीचर की जरूरत नहीं है जो उनकी ज्यादा सोचे गरीब से खातिर बैले बारन सा। आ सबसे एक नंबर पे तो जो खान सर है ना बबुआ, यही उनका नाम नहीं है। दैट्स ब्रांड। पैसा तो बहुत मास्टर कमा रहा है। एक बात याद रखना, दुनिया का कोनो टीचर ओकरा में जब शिक्षक ऐसा जगह बनू कि तू माया से परिपूर्ण हो जीव, माया से भर जीव। जब तू मास्टर बन जीव नु तो कोनो मास्टर के देखिए ओकरा में दयाशीलता रही जरूर। पक्का 10-20 गो लड़का सके 10 गो के। अब 2-4 गो अपवाद में बारन सा पैसा ना छोड़ सा तो कनी के हम क्या कहें। लेकिन एगो दूगो अपवाद में होता है, सब नहीं होता है।
100 में 98 टीचर ऐसा होता है कि बहुत ही दयावान होता है। उस दृष्टि से पक्का सोचता है कि लड़का व्यर्थ मत चल जाओ, ना पढ़े लेकर में सवाल पैदा मत हो केहूँ पढ़ ले वो। तो अभी जितना टीचर लोग पैसा तो सारा टीचर लोग कमैलक, विकास सर, ओझा सर, अलख पांडे सारा लोग कमैलक, लेकिन खान सर इतना फैसिलिटी गरीब के ना दे पाए लोग जौन की दिल हन। हॉस्पिटल, डायलिसिस मशीन, एम्बुलेंस। एक बात बता दे रहे हैं तुम लोग को कि जब खान सर खोल रहे थे ना हॉस्पिटल, तो कितना लोग अपना घर देने के लिए तैयार था फ्री में, 1 रुपया नहीं। कितना लोग एम्बुलेंस देने के लिए तैयार। शायद खेसारी भैया दिए हैं का 2 एम्बुलेंस दिए हैं का। खेसारी भैया बोले हैं 10 गो एम्बुलेंस के लिए। और तू एम्बुलेंसवा को कम मत समझना कि 10 गो एम्बुलेंस कहा गल तो कितना आसान बा, गाड़ी किन के दे दिल ना। एम्बुलेंस तू खरीद लेगा 15-20 लाख का, लेकिन एम्बुलेंसवा के अंदर काम करावे में फिर 20 लाख रुपया लग जाला। गाड़ी किन के थोड़े चला देवे के बा। एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन, बेड बढ़िया, सारा दवाई के किट उट सब सारा A to Z होना चाहिए ताकि मरीज को तकलीफ ना हो। AC होना चाहिए उसमें। यही में एम्बुलेंस में ज्यादा खर्चा लग जाला। एम्बुलेंस गाड़ी किनला में कोनो घाटा नहीं है, सस्ते बा, लेकिन फायदा आ घाटा तब नजर आवेला जब ओकर अंदर के काम करावे लगब। तब नया गाड़ी तो तरह चाहबे करी, नया तो खरीदे के पड़ी। तो इतना लोग वो देने पे तैयार था। कहती है कि हम कैसे कह दे कि हमको सपोर्ट में कोई नहीं है। हमारे भी सपोर्ट में बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे जो अशोक काका हैं 52 के, वो अपना जमीन 50 साल के लिए एग्रीमेंट बनवाने के लिए तैयार हैं। माटी उटी सब भरा है A to Z, गैस एजेंसी के सामने है। बोले कि हम बनवा भी देंगे और पीछे कल अभी भी हलवा देंगे। अभी ये स्पेशल फॉर उनका है। बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमार एगो बेटा एगो बेटी 12 2 गो बच्चा वो कहने के फ्री में पढ़ा दे के बाद 50 साल खातिर ये सब लोग से पार ना लगी। हाँ सर, आयल बा का भल घरे आयल बाबू के तने गल है का जाने सर, पेपर के बारे में नो आइडिया। हाँ बोलो, शाम को दिया अगरबत्ती पर बोलो नू। अभी चालू बा, अभी बोल दो शाम को ही बंद रहेगा शाम वाला बैच। आए 4 बजे को तू ही बारू आवा है ने। ए तुम लोग हरबराया का है। शाम वाला बैच अभी बंद रहेगा क्योंकि दिया बारने में जब स्कूल बंद हो जाता तो तारा लोग क्लास 12 बजे से चली। दशहरा में बंद हुई, तू नहीं जानता रू बंद ना हुई। हाँ तो बंद रहेगा तो वही दिन पूरा क्लास चलेगा दोपहरिया में। शाम को दिया बार कोई हाँ देखा दे तो फिर ठीक है बात करेंगे इस पे कल। 4 बजे बाबू बैच है, ठीक है। झंझट बा, झंझट बहुत बा। कई बता तेरा लोग परीक्षा बनू आज है 8 बजे था। ओकरा बाद हम लोग के बताया था नहीं बबुआ। ओकरा बाद अभी जे बाटे जिला शिक्षा पदाधिकारी जे बाटे अपना राजपूतान के, वो भी कहले रहलन कि वो अपन जो बड़का घर बा
देव खातिर कहले नहीं कि यदि तारा पढ़ावे के तकलीफ होता तो तू आके पढ़ाव। हाँ वाईफाई का हमरा भी वाईफाई नहीं है। तो ओकरा बाद कहले कि सर जी कहनी हुआ के है सुनो कि अच्छा चलो यहाँ ना लेब तो हम अगहरा दिवे तनी रोड पर वहाँ भी कहीं किनारा है दी एगो एगो मतलब हरा हरा घर है रोडवे पे उन्हें शायद उसी घर में कोई थे तो बोले थे उधर आके पढ़ाने के लिए, उधर भी नहीं। और उसके बाद जो यहाँ एक बलिस्टर है, बलिस्टर यहाँ रोडवे पर घर है, बैरिस्टर नाम है उसका बलिस्टर, वो भी बोला था उसका जमीन पूरा माटी उटी भरवाया है, कुछ नहीं चाहिए, आके पढ़ाइए, खाली मेरे घर के बच्चे सबको दो पढ़ा दीजिएगा। मतलब हम समझे उस दिन कि आजो दो चार गो बढ़िया आदमी बा, फिलहाल पंकज के आदमी जमीन में करकट धैले बा, आदमी पढ़ाई हुआ शिक्षा तो कहीं दिया सकता, जरूरी थोड़े बा। ओकरा साथ साथ सबसे बड़ नाम बाटे में विजय चाचा के, जन की कहलन कि अगर फोन पे दे दिलन, कहले कि 50,000 70,000 50,000 तक में अकाउंट में रखल कि 50,000 तक हमारे से रुपया तू ले ला, आ जोन करे के बा तू कर। तो विजय चा विधाने के भैया है, वो 50,000 रुपया देने के लिए बोले थे, लेकिन कुछ पैसा उनसे लिया गया है, कुछ पैसा वो दिए हैं, बोले कि जब हुई तब तू दी है। तो हम समझे कि अभी बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, ये बात याद रखना। बहुत सारा लोग है जो बहुत सारा काम करने के लिए तुम्हारे पक्ष में रहेगा। कोई पैसा दिया है तो कोई जमीन देने के लिए तैयार हुआ है, लेकिन हम उन सभी लोग क्या करते हैं, दुर्गा माता से कहते हैं कि आप लोग और आगे जाइए और बहुत बढ़िया कमाइए, ताकि आप लोग आज फ्री में दे रहे हैं, को वो खरीद के हमको दे दीजिएगा कुछ हो कि ना हो। अंकिता ठीक रही कि ना, खरीद के माला के कुछ माला के घटल की भाई हमारा कैमरा नहीं है, साइकिल नहीं है, तो खरीद के दे दे वो लोग। भगवान दुर्गा माता करस की इतना आगे वो लोग बढ़ो। सबसे अच्छा बात अच्छा लागल इनकर जो अशोक काका बारन, बहुत अच्छा इनकर लागल बबुआ बात, बहुत लोग बाटे बबुआ। हाँ गणेश मुखिया जी भी और जो करम पंचायत स्कूल में साइड में बन के लॉक रहेला, कहले नहीं हुआ कि हम दिवाए तनी पढ़ाओ में जाके, कहने कि ना उतरा एरिया अलग हो जाता। बहुत लोग कहले बबुआ, और सब लोग के तहे दिल से हम शुक्रिया करते नहीं कि इतना लोग हमारा पक्ष में बाटे। ओकरा साथ साथ हमार दोस्त बा परवीनवा पंकज बाजार तक बारह से, ये अपन जो घर खरीदाल बा रोडे पर नाहर पर, उ लोग अपन बिना रुपया के, बिना 1 रुपया के कहलक लोग क्या के यहाँ तू पढ़ावा। चला बबुआ, एमे एक आदमी आवरी रहे, मदन भी अभी रहलन, वो भी कहलन कि आवा तू बाजार पर हम दिवा तनी सब चीज। बहुत सारा लोग बाटे, कुछ लोग के नाम भोर भी पड़ता हमरा, तो कहीं ना कहीं हम जान गए कि ना निशा कि इंसानियत आज जो जिंदा बा, और इंसानियत जिंदा रखने के लिए सबसे पहले आपको इंसान बनना पड़ेगा। ये नहीं कि ये लोग एकदम निष्पक्ष एकदम बोला था, मतलब निस्वार्थ ये लोग व्यक्ति है जितना आदमी के नाम लिए हैं। और सबसे मतलब इफेक्टिव बात लगा इन लोगों का, काका है अशोक काका, विजय चाचा और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं, ये तीनों व्यक्ति बहुत अच्छा तरीका से सरवाइव किए, सपोर्ट किए हैं। आगे देखो कौन कौन सपोर्ट करता है, जो जो सपोर्ट करेगा ना, तुम लोग भी उन लोगों को भगवान से कृपा करना कि सब चीज ठीक रहे। फोन आगल का पंकज कह दशहरा नदी काल बा शुरू बा, कहा कि माला दिन में पढ़ाई करे देवे के, शाम के साथ में मेला घूम लिया लोग अपन कि ना। साल में तनी बबू एकमात्र ये लड़का बारन कि 8:30 बजे रात के फोन कर लेनी तो बगही में रहल ना, 8:30 बजे रात के पंकज जी बगही में रहलन,
फोन करनी तो कहनी खाली हो ना आवाज वाला रात के झिंगुर के कुछ के आवाज आवेला बेंग के तभी आवाज आवत रहे। हाँ तो पूछनी कहाँ बड़ा हो तो बगही में बनी तो 8:30 बजे रात के पंकज बगही में रहन आ काले सेम टू सेम 8:41 पर हम ये अपन पढ़ावत रहनी ऑफलाइन भी वीडियो शूट होता रहे रात के पढ़ाते लोग के फोन आयल कि झगड़ा झंझट कैले बनी से तो कहनी कि चलो मेला तीर्थ के दिन में झगड़ा उगड़ा छोड़ा दिए तो गईनी तो देखा तनी कि सारा लोग सारा पढ़निहार विद्यार्थी वहाँ रहे लोग तो हम कहनी कोई दिक्कत नहीं है मान ला कि ना पढ़ब लोग तबे नु सवाल ना खड़ा करब लोग आगे चल के ना पढ़ब लोग तबे नु दूसरा भी जाए के पड़ी कागज पत्र दिखावे हमरा तो जरूरत पड़ जाए तो हमरा दूसरा की जरूरत ना पड़े हम खुद से सब रचे नहीं A to Z आधा वकील बन गए बनी बाबू हम अभी है और 2-3 साल रुक जा वकील जन चीज के फीस लेवेला नु अब काम हम अपने से के पोस्ट करनी काम करनी जाके हम ये बात याद रखिए लोग ना बबुआ उसके लिए बहुत सारा चीज होना भी चाहिए डिग्री भी होना चाहिए उसके लिए ऐसा बात नहीं है कि सब चीज कि ना खैर कह द कि मान ला कि समय से बात कर 10-20 मिनट बात कर रोज तार क्लास में फोन चला होता समझा नहीं कई बज गल बा 8:30 खाए खातिर फोन आलो कि ना हो पंकज आ तार भाई अंकुशवा तीनों स्कूल पर खैर कोई बात ना चल आगे देखा बुआ छोड़ देंगे 8:30 बजे परीक्षा है ना आप लोग का राजनीति हाँ 8:20 में छोड़ देंगे भली प्रकार कहाँ तक थे हम इसमें कहाँ थे बबुआ है क्या भारत को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय को पूर्णतः से परिचित हो और इस समस्या का हो निजी अनुभव रखते हो केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने की अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था मैंने क्या होला जो अभी की व्यवस्था बकर क्या करे कि ओकरा प्रति आवाज उठाए कि बा अगर व्यवस्था खराब है तो उसके प्रति क्या उठाए आप लोग आवाज उठाए। आवाज नहीं उठाना क्या है कहीं ना कहीं कायरता है। आवाज उठाइएगा कोई कायर नहीं बोलेगा दूसरा प्रकार का कमी निकालेगा लेकिन कायर तुमको कोई नहीं बोलेगा ये बात याद रखना। उसके आगे देखो कोई यहाँ पे कुछ नहीं है। एक बात याद रखना मेरा ठीक समझो हम क्या समझते हैं तुम अमीर हो अमर नहीं तुम मारो चाकू हम मारेंगे चाकू तू भी मरेगा हम मरेंगे पैसा वाला हो सकता है लेकिन अमर नहीं हो सकता है ठीक है ये बात याद रखना अमीर हो अमर नहीं मरते मरते 5-7 जना के छेड़ दो तू हाँ मरते अच्छा बाय में इतना थोड़े पड़ जाए मार दिलक तो जान गल कि तू मरते 5-7 जना के तू दे के देत अच्छा एक जना के पूरा खत्म कर दो बाल बच्चा जगह चला दे रहे कौन अश्वत्थामा अभिमन्यु के पत्नी के की अभिमन्यु के पत्नी के अभिमन्यु के पत्नी के ना अभिमन्यु के पत्नी के गर्भ में मार दे रहे तीर ब्रह्मास्त्र मार दे रहे कि पेट में लड़का मर जाओ अश्वत्थामा इतना तेज रहे ओकरा पापा के नाम रहे गुरु द्रोणाचार्य क्या सर पढ़ा लेनी हम पढ़ाए आवत नहीं हम आवत नहीं पढ़ा के फिजिक्स पढ़ाए तो बाबू ऐसा बात बा अगर आप आज देखो एक बात सहो लिमिट तक कोई चीज लिमिट तक सहना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि तू बार बार तू ज्यादा सही रहा है इनमें कोनो बात नहीं है कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। कहाँ तक ताकतवर है अगर बिशुनपुरा के बारे में तो बिशुनपुरे भर कहीं तो निकली हन बना के रखो बाहर तो बाहर बना के रखो खाली कहीं कुछ भी हो सकता है। लोग बाहर
गांव में तारा के केहू कुछ कर दी, बाहर ना तारा केहू कुछ ना करी, केहू तारा के बाहर ना बोली। बाहर बना के रखो, क्या हो सकता है बाहर के लोगों से उलझना। अंशु डीपी तो पूरा उजर फोटो अपन लगैले बारा ये सब बात बड़ी गंदा लगता है। लड़का है तो कोई बात नहीं, एकदम पूरा उजर बनल कौन जरूरी बा। जैसन 12 उसने फोटो लगा दा होगा, कभी कभी फिल्टर लगा देनी अलग के बात बा। तोहरो फोन आवेला बाबू, हमू जाने नी आवेला, तोहरो फोन आवेला एक ठही से। तुम जाला कहीं आज नहीं गल, हम जानत नहीं। रोज सवेर में ना आवेला, आज आयल बरा तो फोन आई, हम जानत नहीं। खैर कोई बात ना, लिमिटे में रखा कीजिए कोई काम, है ना। तो जानता रहो बबुआ, सीजन आवेला बा बियाह शादी के, वही में उ चल है तो फिर तू अपन सोचत रह जी। आगे देखा है ना, किसी भी प्रकार का क्या नहीं उचित नहीं है। जो बात समझा रहे किसी प्रकार से उचित बात नहीं है। इस प्रकार के जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्य का भार है, आप लोग बहुत खुश है। फिर फोन आ रहा है, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए और उनको भी बोलिए कि एकदम आराम से आधा घंटा 20 मिनट शांत रहे। आगे देखो, समझते हैं कस्टमर का फोन आता है, कस्टमर रिचार्ज करने के लिए बोलता है ना। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। तो गलत तरीका से कबो न्याय नहीं मांग सकत, गलत तरीका से न्याय कबो तारा नहीं मिल सकत। केहू से तू कुछ कह तारा, केहू गलत बात, तार ई दायित्व नहीं बनत कि तू के जान से मार देबो। जितना अगर पढ़ल लिखल नहीं सब हुआ, उ बतइए से कि जान से मार दे हम, लेकिन ओकरा पता नहीं है कि जान से मरला के बाद कौन कौन धारा लगी, कौन कौन तकलीफ हुई, ये पता नहीं है। मूर्ख बोलेगा कि जान से मार देंगे, मूर्ख बोलेगा उठवा लेंगे। उस मूर्खता का खाली फायदा उठाओ तुम। एक से एक कानून है, कानून का फायदा उठाओ, और कानून का फायदा नहीं, कानून का सहारा लो। कानून का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ये बात याद रखना। तो कभी भी न्याय लेना हो तो गलत तरीका से आप नहीं न्याय ले सकते हैं। उसका प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है। आराम आराम से धीरे से, न्यायालय है, कोर्ट है, कोर्ट जाइए, कोर्ट में बताइए, कोर्ट आपका निर्णय करेगा कि आप सही है कि वो सही है। ही ना जे मुखिया जी के बोले नहीं, मुखिया जी के बात हमू ना मनी, हो ना मन, मारा मारी कल नहीं सर, काम सह जागल। तो ये बात कहीं ना कहीं काफी बावड़ी गलत बा। आगे सुनो, इस प्रकार आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं, उन सबसे पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं, मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख है या ना समझ है। सही बात है, कुछ मित्र ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, या तो मूर्ख होते हैं चाहे ना समझ होते हैं। ना समझ का मतलब जो बात नहीं समझते हैं, और मूर्ख का मतलब जो किसी भी प्रकार का, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है। उसके बाद है, वे आपके इस व्यवहार को क्या करते हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं, जिससे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत बड़े हैं। बहुत लोग तारा का नहीं समझ सकत। तरजुई क्या बताया बुआ, वजन बताता है। क्वालिटी जो आपके पास है, क्वालिटी उन्हें बताएगा, सॉरी क्वालिटी उन्हें बताएगा आपको कि आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं। ऐसा कोई नहीं यहाँ पे जो परमानेंट रहे। यहाँ पे सब लोग लीज पर जिंदगी मिला है। यहाँ पे हम लोग आए हैं और कुछ दिन के बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। तो इस लीज का जिंदगी है, इसे आराम से खुशी खुशी मतलब आराम से जीना है, इसको सरवाइव करना है, ज्यादा तकलीफ में नहीं गुजारना है कि ना हो। परीक्षा बा तो एकदम आराम से 12 घंटा पढ़े के बाद, 8 घंटा पढ़े के बाद, ज्यादा 16 घंटा नहीं के पढ़े के ना, तो घर से फोन आवे लगे तारा अनु कि अनु बेसी पढ़ा तरी। आगे सुनो अगला पेज, इसी में का यह पेज पर आगे छुट्टी करें। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदीगिरी का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते। अगर तू जाना तरह की जेल में की जिंदगी खराब बा, तू जाना तरह की हमारा यहाँ के नेताजी खराब बारन, तो उनका विरोध कर,
विरोध करबा तब नु काम होई है। एगो बात याद रख, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि विरोध नहीं करते हैं, तलवे चाटते हैं। कुछ व्यक्ति तलवे चाटने वाले होते हैं, कुछ आदमी कुत्ते के जैसे होते हैं। हड्डी फेंको क्या करेगा, वो हड्डी खाने के लिए कब वो तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, हम अपने भी जिंदगी में कुछ ऐसे आदमी को देखे हैं जो तलवा चाटता है, विरोध नहीं करता है, और तलवे चाटने को कहेगा कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ये बात ध्यान में रखना। तलवे चाटने वालों की जनसंख्या कम नहीं है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो सामने से प्रत्यक्ष रूप से सही और गलत का डिसीजन देते हैं, और विरोध करने वाले बहुत ऐसे कम लोग हैं। तलवे चाटने वाले अधिकांश लोग हैं। हम इसको बहुत अच्छा से बहुत नजदीक से इस चीज को देखे हैं। हड्डी फेंको, दुम हिलाते चला जाएगा, लेकिन उसमें विरोध करने का क्षमता नहीं है। हम देखे हैं ऐसे आदमी को, विरोध नहीं करेगा, लड़ेगा नहीं वो, लेकिन कुत्ता वाला उसमें रहन है। हड्डी फेंकेगा तो मान जाएगा, चलो हड्डी फेंका गया तो मान गया। ये ठीक से बबुआ, ये सब समझो। ये तो किताब में नहीं लिखा है ये सब पढ़ाई। ये सब पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं बुआ, हमारा अनुभव है। ये बात याद रखना। जाना उम्र में लड़का का शादी ब्याह होता है, बारात जाता है, उम्र में हम कोर्ट में जाते हैं। ये बात याद रखना। 13-14 महीने से कोर्ट का पूरा अनुभव है कि ना हो। धीरे धीरे देखो चला, माला के अभी तो जहाँ के परिनू कि ना जैब तो कोर्ट के अनुभव बैले बा, हॉस्पिटल के अनुभव बैले बा, एम्स के पूरा। चाची के एक बार लेके गनी से, एक बार भाई के लेके गनी से, पूरा एक ही महीना, एगो में 12 महीना एम्स में इलाज चलल, 13 महीना चाची के, आ भाई के 1.5 महीना चलल। तो हॉस्पिटल के अनुभव बैले बा, यूनिवर्सिटी के अनुभव बैले बा। एक बार हमार नाम गलती हो गल, एक बार पापा के नाम गलती हो गल, अब की फिर हमारा मार्कशीट पर 3rd के रिजल्ट पर भी नाम गलती है पापा के। तो बहुत बार दौड़ल बनी यूनिवर्सिटी भी। तो जिंदगी में एगो बात ध्यान रखिए, भगवान करस नु कब कोर्ट हॉस्पिटल के चक्कर लगावे के मत पड़ो, ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाए। हम बर्बाद बनी, ऐसे बात याद ध्यान में रखे। अगर जे कोर्ट हॉस्पिटल के चक्कर लगावे लागल, उनकर कहानी खत्म। समझ बाबू। चल आगे देखो। संभवतः आप कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। आंदोलन हो तो निर्बल क्या करता है, बचना चाहेगा उसे। जो भगोड़ा होता है वो विरोध नहीं करता है, वो भागने के चक्कर में रहेगा, कहाँ भाग जाए। जैसे ही द्वार पर 10 गो लोग आई तो ही भाग जी के न, चल यहाँ भाग, यहाँ से हट ना, तो का हो जाए, गुर्देला गोली हमारे पर चल जाये। बात सही बा कि ना प्रिंस? लोग होला कि ना? का बोला है बुआ? ये किस पार्ट का पढ़ा रहे हैं बुआ हम? इस चैप्टर के लेखक कौन है? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। ये जो पत्र लिखा है कौन किसके पास लिखा है? भगत सिंह सुखदेव के पास। चलिए अब समय देख लीजिए, एक बार छुट्टी करना, आप लोग एग्जाम है ना, अब 9th को भी पढ़ाना है। 8-16 जिसका पैसा बाकी है खड़ा होको, खड़ा होको। पैसा बाकी बजे खड़ा होको, है खड़ा होको। गरीब के पैसा देवे लोग समय से तो सरस्वती जी भी ध्यान दिहन, न तो हे सरस्वती माता कहानी कि ट्रांसफर है तथास्तु कैली। ये बात ध्यान रखिए लोग। एक बात याद रखना, गुरु, शिक्षक और परमात्मा तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। अच्छा गुरु शिष्य और परमात्मा, तो परमात्मा है। इनके द्वारा जो हमको दिया गया हम तुमको दे रहे हैं, तू किसी और को बांटेगी। जब पढ़ लेगा तो तू कहीं कहीं और पढ़ाएगा। स्कूल खुली तो यही में से कुछ लड़की रही सब, जनवरी फरवरी में स्कूल खुली, हाँ खुली, तो यही में से जे पास कर जाई अपन पढ़ाई पैसा ली हमरा से, ओकरा साथ साथ जन कंपटीशन जन पढ़ावल जी पढ़ावल लगी, ओकरा
के टीच कराया जाएगा फ्री में ही, टीचिंग एंड लर्निंग। ये बात याद रखना, आप लोगों के सामने मौका है, हम देंगे। जिसको भी इच्छा हुआ कि हम पढ़ाई स्कूल में, जितना सब मास्टर लड़की सबको पैसा मिलता है सब स्कूल में हम देंगे और फ्री में पढ़ाया जाएगा। याद रखना, तुम लोग के सामने अपॉर्चुनिटी है, स्कूल खुला जाएगा रोड पर ही जाए। ध्यान में रखिए सब बात को, धीरे धीरे। चलिए, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, गुड नाइट। शाम को आज परीक्षा है ना, फिर टाइम आज भर तो बंद रहने दीजिए, और उसके बाद आप लोग का शाम 2 बजे से क्लास चलेगा। और माता रानी आई है, आप लोग की जो मनोकामना है पूर्ण करे, माता से मांगो, ठीक है। अगर रिचार्ज का पैसा आप लोग का कम होगा तो आप दोनों आदमी बोलिएगा। आज हमारा जो मात्र 400 रुपया आ गया, जाइए। रंजना, अब तो अगले बार 600 मांग के लगे रख लो, हमारा मेरी हम चीजें रखना चाहते हैं कर लो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ मोल मार्क है, कुछ का चिन्ह है हाथ से, मोल मार्क है, कटा फटा है, आस पास तुम्हारा कटा है काट दो, काली खाला। और साइकिल उठा तो कौन गिरा दिया, उठाओ साइकिल, उठा रहा है उठा दो मनीष। कहाँ कटा है, एक कट मार्क ऑफ आईब्रो, राइट हैंड की लेफ्ट हैंड, ये है, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, एक हाँ, एक कट मार्क, कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड आईब्रो, लेफ्ट साइड आईब्रो, बॉडी मोल मार्क ऑन लेफ्ट हैंड। तो टीचर लोग भरेगा, एक्स्ट्रा मत रखना, ठीक है। हाँ, कॉपी किसका है, एक एक्सपेरिमेंट देख लो, उसके बाद कर देना। 2-3 स्टूडेंट आवेश कर रहे हैं, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, एक्सपेरिमेंट के लिए हम ऐसा करेंगे, सब चीज़ याद की आप लोग देखने के लिए, ठीक है। सर जी क्लास क्या हुआ।